हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वीडियो में दोबारा से बना रहा हूँ। जो भी एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चंस डिडक्ट हो चुके हैं, जो टॉपिक डिडक्ट हो चुका है उसको हम छोड़ते चलेंगे। तो ये न्यू वीडियोज हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना है। और इन न्यू वीडियो के अंदर एक मैं नया कंसेप्ट ऐड करने वाला हूँ कि जो भी हमारी एक्सरसाइज होगी ना, उसके अंदर जो भी फॉर्मूले होंगे, जो भी कंसेप्ट होगा, जो भी ट्रिक्स होंगी, वो मैं एक्सरसाइज कराने से पहले कराऊंगा। स्टार्टिंग वाली वीडियो के साथ में मिलेगी, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। देन क्वेश्चंस करने हैं, आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन नजर आएंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। 1.1 एक्सरसाइज जो है भाई, उसके अंदर 4 टॉपिक आते हैं। एक तो कोई भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना, और साथ में एक इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना। तो सबसे पहले इन चारों चीजों को समझते हैं, देन हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल हलवा लगेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा ना, उसमें एक रिलेशन गिवन मिलेगा आर करके। ये कैपिटल आर जो है ना, एक रिलेशन को शो करता है बच्चों। अब इसके अंदर क्या होगा, आप जो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर ध्यान दोगे, यहां पे ध्यान दो, तो उसमें क्या दे रखा है, आर इक्वल टू रिलेशन इक्वल टू किस किस के बीच में दे रखा है, एक्स और वाई के बीच में। ये कोलोन क्या होते हैं, सच दैट कि रिलेशन कैसे वर्क करेगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां पे तो ये रिलेशन दे रखा है। रिलेशन आपको किसी और फॉर्म में भी दे सकता है। वो एग्जांपल के तौर पे ऐसे दे दे कि x और y का रिलेशन सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, ऐसे भी रिलेशन हो सकता है। या फिर ऐसे दे दे कि x इक्वल टू वाई बाय 2, ये एक रिलेशन भी दे सकता है। मतलब बहुत सारे तरीके हैं कि आपको रिलेशन एक गिवन मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या मिलेगी, हर एक क्वेश्चन में आपको एक सेट मिलेगा कि आपको उस रिलेशन के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है बच्चों। जैसे यहां पे दे रखा है ए सेट, इसके अंदर से हमें वैल्यू कौन सी पुट करनी है, 1 2 3 4 अप टू 14 तक। ये वैल्यू ही यूज करनी है आपको रिलेशन के अंदर। समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है कि जो भी हमें क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा होगा ना, उसमें इन वैल्यूज को पुट करते हुए हमें एक सेट बना लेना। कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से। मान लो ये फर्स्ट वाला रिलेशन था हमारे पास, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां से मैं 3x इक्वल टू वाई लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं। तो रिलेशन के अंदर मेरे क्या क्या सेट बनेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं बच्चों यहां से 1 पुट करता हूं, ये किसकी वैल्यू है, x की। यहां पे x की जगह मैं 1 पुट करता हूं, तो 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, 1,3, कि 1 पुट करने पे मुझे 3 मिल गया। ठीक है। अब मैं ऐसे ही 2 पुट करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 3 जा 6 मिल जाएगा। 3 पुट करूंगा तो 3 3 जा 9 मिल जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक रिलेशन था, उसमें से मैंने कुछ वैल्यूज बनाई और यहां पे एक रिलेशन बन गया जिसकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार से आ गई, 1,1 2,2 इस प्रकार से, 2,3 3,2 इस प्रकार से वैल्यू आ गई। ये एग्जाम्पल के तौर पे आ गई मेरी। अब मुझे क्या करना है भाई, तीनों चीजों को बारी बारी से समझना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को। अब इस एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, अगर बच्चों में क्या करता हूं, ए वैल्यू पुट करता हूं और रिजल्ट में भी मुझे ए मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे एक रिलेशन मेरा इस प्रकार से था, एक्स इक्वल टू वाई, ये रिलेशन दे रखा था हमें क्वेश्चन में। यहां पे एक्स की जगह मैं ए पुट करूंगा तो वाई की वैल्यू भी क्या मिलेगी बच्चों, मुझे ए ही मिलने वाली है। अगर मैं कोई यहां से बी वैल्यू पुट करता हूं, ये वैल्यूज है, यहां से मैंने 2 पुट किया तो वाई की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगी, बी ही मिलेगी। मतलब 1 पुट किया तो 1 मिल गया, 2 पुट किया तो 2 मिल गया, 3 पुट किया तो 3 मिल गया, और अगर मैंने 14 पुट किया तो 14 ही मिल गया। तो ऐसा रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। और ये सारी वैल्यू जो है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए, मतलब इस पेयर के अंदर होनी चाहिए अवेलेबल, तभी हम इनको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी हमने वैल्यू पुट किया, जैसे क्या पुट किया था, 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, 3 पुट किया है, 14 पुट किया है, ये हमारी सेट से बिलोंग करनी चाहिए। क्योंकि जो सेट दे रखा होगा उन्हीं से वैल्यू उठा के पुट करनी है, बाहर से पुट नहीं करनी है। दोनों कंडीशन समझ में आ गई। ए कोमा ए, बी कोमा बी, मतलब 1 पुट किया 1 आ गया, 2 पुट किया 2 आ गया, ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा।
बात क्लियर है, समझ में आ गई। दूसरी बात है हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होगा बच्चों, वो ध्यान से देखो। हमारा सिमेट्रिक के अंदर हमें एक चीज ध्यान देनी है कि अगर हमारा जो ये रिलेशन के अंदर पेयर बने हुए हैं ना, उसके अंदर कुछ इस प्रकार से वैल्यू है कि हमने ए पुट किया और बी मिल गया, वो हमारी रिलेशन के अंदर वैल्यू है। तो बी पुट करने के बाद वापिस अगर मुझे ए मिल रहा है, वो भी रिलेशन के अंदर वैल्यू है, तो हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। एग्जांपल देख लो यहां पे, जैसे 2,3, 2 पुट करने के बाद 3 मिल रहा है और 3 पुट करने के बाद मुझे 2 मिल रहा है, तो ये दोनों वैल्यू बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई। अब लास्ट बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन वो होगा जिसमें मान लो a, b बिलोंग्स टू r है। ए पुट करने के बाद बी रिजल्ट मिला हुआ है और वो रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही मान लो मैंने बी पुट किया और मुझे रिजल्ट मिल गया सी, वो भी हमारा रिलेशन के अंदर लाई करता है। अब यहां पे देखो बी तो कॉमन हो गया, तो ए कोमा सी भी हमारा रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं अगर लाई करता होगा ना, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये वैल्यूज है ना, जैसे मान लो हमारे पास वैल्यू हो इस प्रकार से 1,3 और हमारा क्या आ जाए फिर 3,4 और 1,4 भी एग्जिस्ट करता हो। 3 कॉमन हो गया इनमें, तो 1 और 4 भी एग्जिस्ट करता हो यहां पे कहीं पे वैल्यू, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव कहलाएगा। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए, बाकी क्वेश्चन करेंगे वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब एक चीज और रह गई हमारी, क्या है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कि कौन से रिलेशन को आप इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे? अगर कोई रिलेशन, ध्यान से सुनना, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और सिमेट्रिक भी हो, अगर हमारा कोई रिलेशन ये तीनों हमारे रिलेशन को शो करता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा भाई, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। कि कोई भी रिलेशन हमने चेक किया, वो रिफ्लेक्सिव मिल गया, ट्रांजिटिव भी मिल गया, सिमेट्रिक भी मिल गया, तो वो हमारा टोटल मिला के रिजल्ट जो कहलाएगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन का रिजल्ट कहलाएगा। बस ये 4 टॉपिक हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। अब क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल हलवा नजर आएंगे आपको, ध्यान से करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। क्या क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू 14 is defined by relation r equal to x, y such that 3x minus y equal to 0। भाई सबसे पहले देखो हमें एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या है हमारा, सच दैट कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 3x इक्वल टू क्या आ गया मेरा, y आ गया। ये एक हमारे पास क्या है, रिलेशन है बच्चों, ये चीज लिख ली। अब भाई इस रिलेशन के अंदर हमने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, वो भी हमें यहां पे एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 अप टू 14 तक। इन वैल्यूज के अलावा आपको कोई और वैल्यू यूज नहीं करनी है, बस इसको और इसको यूज करते हुए हमें बताना कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। सबसे पहले चलते हैं बच्चों अपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर क्या कंडीशन होनी चाहिए भाई, ए कोमा ए, बी कोमा बी या फिर सी कोमा सी, ये हमारी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, रिलेशन जनरेट करना। करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। यहां पे हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। तो मेरे पास रिलेशन के अंदर पेयर आ गया 1,3 का। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा भाई, 2,6 आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो हमारे पास 4 3 12 आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू बनती चली जाएंगी, हमें सारी नहीं लिखनी है, बस इस प्रकार से पेयर बना के छोड़ देना है। ठीक है। अब भाई ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे ए बी सी जो मैंने ये ली है ना, वो ये वैल्यूज है सेट के अंदर से उठाई गई वैल्यू। अगर बच्चों मैं यहां से 1 पुट करता हूं, ए की जगह मैंने क्या किया 1, रिजल्ट भी मुझे क्या मिलना चाहिए, 1 ही मिलना चाहिए, तभी हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। अब यहां पे x की जगह अगर मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है मुझे, 3 मिल रही है। 1,1 तो नहीं मिल रही हमें,
तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1,1 2,2 ये हमारी क्या है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये वैल्यू हमारे रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं करेंगी कभी भी, तो हमारा क्या हो गया ये नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो यहां पे लिख देंगे नॉट ए रिफ्लेक्सिव। सिंपल सी बात थी बस। अब बात आती है भाई दूसरी सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने की। सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे? सिमेट्रिसिटी बिल्कुल सिंपल है। ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा ए वो भी हमारा बिलोंग्स टू आर है, ये कंडीशन जरूर लिखनी है जो मैं लिख रहा हूं, पहली वाली में ये, सेकंड वाले में ये। अगर ये कंडीशन हमारी इस रिलेशन के अंदर आपको नजर आ रही है ना, तो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा भाई? सिमेट्रिक कहलाएगा। बस ये चीज ध्यान देनी है। अब भाई यहां पे देख लो एग्जांपल के तौर पे 1,3 उठा लो। 1,3 जो है वो हमारा बिलोंग्स टू आर है, रिलेशन के अंदर है। क्या आपको कहीं पे 3,1 नजर आ रहा है? जब हमने 3 पुट किया तो रिजल्ट क्या मिल रहा है? मुझे 9 मिल रहा है, ना कि 1 मिल रहा है। तो हमारा क्या होगा यहां पे 3,1 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। 1,3 तो है बट 3,1 हमारा रिलेशन के अंदर कभी नहीं आएगा। देखो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो क्या y की वैल्यू कभी 1 मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी बच्चों। तो ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा? नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? ठीक है। अब बात आती है भाई लास्ट वाले की, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को भी चेक करना बिल्कुल इजी है। ट्रांजिटिव को कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल है। कंडीशन लिखेंगे सबसे पहले ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ए कोमा सी, ए और सी भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर? अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, ए कोमा बी, मान लो पहली वाली उठा ली हमने, वैल्यू क्या है? 1,3। 1,3 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। उसके बाद हम बी पुट करें और सी मिल जाए। बी क्या था यहां पे? 3 पुट करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है? 9 मिल रहा है, बिलोंग्स टू आर है, ये भी बात ठीक है भाई। अब 1 और 9 भी हमारा क्या होना चाहिए? यहां पे रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करेगा कभी? 1 पुट करने के बाद 9 रिजल्ट मिलेगा वाई में? कभी नहीं मिलेगा। तो ये क्या है हमारा? नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां पे लिख देंगे सो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। बात आई या नहीं आई समझ में? क्लियर है? ठीक है। एक बार ये दोबारा बता देता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी तो। भाई जो भी वैल्यू है ना यहीं से उठा लो। पहली ले ली मैंने 1,3 बिलोंग्स टू आर है। अब 3 पुट करना पड़ेगा हमें। 3 पुट किया था तो क्या मिला? 9 मिला, ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो 1 और 9 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए, तभी हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो ये 1 और 9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहां पे, तो ये नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड के ऊपर मूव ऑन करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। अब भाई ध्यान से देखो क्या गाया उसने कि हमारा जो सेट दे रखा है ना, जो वैल्यू आपको यूज करनी है वो नेचुरल वैल्यूज यूज करनी है, नेचुरल नंबर यूज करने हैं, जैसे 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक। बट रिलेशन हमें क्या दे रखा है यहां पे? r इक्वल टू सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये हमारा रिलेशन आपको यूज करना है। और कंडीशन यहां पे दे रखी है कि x की वैल्यू जो पुट होने वाली है ना वो लेस देन 4 ही आपको पुट करनी है, x लेस देन 4। ये चीज ध्यान देना, जो भी कंडीशन होगी वही कंपलसरी चीज है। कहीं आप यहां पे x की वैल्यू 5 6 7 8 9 10 अप टू इंफिनिटी तक पुट करते चले जाओ तो गलत हो जाएगा। हमें x की वैल्यू बस 4 से लेस ही वैल्यू पुट करनी है। तो कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम यहां पे? x की जो हमारा सेट होगा वो क्या होंगी हमारी वैल्यूज? 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं, बस ये 3 वैल्यू पुट करेंगे। तो रिलेशन के अंदर हमारे पेयर क्या बनेंगे? ध्यान से देख लो। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं यहां पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? मुझे 6 मिलेगी, तो 1,6 बन गया। अगर मैं भाई यहां पे x की जगह 2 पुट करता हूं तो 5 और 2 क्या हो गया? 7, तो y की वैल्यू मुझे मिल गई 7। x की जगह 3 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू मिल गई 8। इसके सिवा कोई और वैल्यू रिलेशन में नहीं आएंगी। ठीक है। अब बात करते हैं भाई पहले रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव की।
रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है, ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये हमारी बिलोंग्स टू रिलेशन होनी चाहिए। अब यहां पे देखो भाई 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। यहां पे 1 पुट करने के बाद तो हमें 6 मिल रहा है, बट मिलना चाहिए क्या, 1 पुट करने के बाद 1 मिलना चाहिए, 2 पुट करने के बाद 2, 3 पुट करने के बाद 3। तो ये हमारे पास क्या है, रिलेशन के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। अब आ रही है ना बात समझ में कैसे करना है। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में हमें क्या करना है भाई, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या करना है भाई, सिमेट्रिक के अंदर कंडीशन होती है ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, बी कोमा ए वो भी हमारा बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसी कंडीशन हमारी यहां पे एग्जिस्ट कर रही है, तो चेक कर लेते हैं भाई, ध्यान से देख लो। तो देखो यहां पे 1,6 पहली वैल्यू को उठाओ, बिलोंग्स टू आर है, क्या इसकी उल्टी 6,1 यहां पे है, कहीं पे नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। बस अब तीसरी बात जो है हमारी, तीसरी कंडीशन किसकी है भाई, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं, बुक के अंदर आंसर गलत दे रखा है इसका, ठीक है, खुद से ही देख लो, अपने आप ही पता चल जाएगा आपको गलत दे रखा है या नहीं दे रखा है। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होती है कंडीशन, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही तो होगी ट्रांजिटिव की कंडीशन। अब यहां पे देख लो भाई 1,6 बिलोंग्स टू आर है, क्या 6 का रिलेशन किसी और के साथ आया हुआ है, 6 कोमा कुछ भी आया हुआ है, नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 6 तो हम पुट ही नहीं कर सकते भाई, x की वैल्यू हमें लेस देन 4 पुट करनी है, तो ये हमारा रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। बुक के अंदर ट्रांजिटिव दे रखा है वो गलत है, आप ध्यान से इसको कर लेना, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया ये भी। थर्ड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट यूज करने हैं, 1 से लेके 6 तक, और रिलेशन क्या दे रखा है, सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, कि y की वैल्यू हमेशा x से डिविजिबल होंगी। तो भाई हमारे पास सेट क्या है, ए सेट, वो है हमारी 1 2 3 4 5 6, ये वैल्यूज आपको यूज करनी है। और रिलेशन क्या किस प्रकार से दे रखा है, y इज डिविजिबल बाय x, डिविजिबल बाय x। अगर हम y को x से डिवाइड करते हैं तो आपके पास एक नेचुरल वैल्यू आनी चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये कंडीशन दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मेरा रिलेशन के अंदर जो सेट बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे, थोड़े से वो बना लेते हैं। 1,1 का बन जाएगा भाई, 1 को 1 से हम डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2,2 का भी बन जाएगा, 3,3 का भी बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएंगे, ये हो गए। और कौन से बन रहे हैं भाई, 2,4 भी बन जाएगा। ध्यान से देखना, हमें y को डिवाइड करना है x से, तो 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 2 मिलेगा। 3,6 भी बन जाएगा हमारा, और यहाँ पे 4,2 नहीं बनेगा हमारा, 2,6 बन जाएगा, ये बन सकता है हमारा, ये भी बन जाएंगे। 1,2 बन जाएगा, 1,3 बन जाएगा, 1,4 बन जाएगा, 1 के साथ भी सारे बन जाएंगे। और क्या बन सकते हैं बच्चों यहाँ पे हमारे, और तो हमें कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा, बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तब चेक कर लेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं भाई रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव केस में क्या होता है हमारा, a कोमा a, b कोमा b, ये हमारे बिलोंग्स टू r होनी चाहिए। अब a कोमा a का मतलब a की वैल्यू यहां से कोई भी उठाओ, 1 उठाई हमने और रिजल्ट भी हमें 1 मिल रहा है, बन रहा है ना पेयर। 1 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 को 2 से कर सकते हैं, 3 को 3 से कर सकते हैं, तो यहां पे क्या बन गया, 1,1 2,2 3,3, ये सारे हमारे बिलोंग्स टू रिलेशन है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं भाई, सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है ये रिलेशन। सिमेट्रिक भी चेक कर लेते हैं बच्चों।
सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है, ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू आर है तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये चेक करना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहां से ये वैल्यू उठा ली 2,4, क्या उठा ली, 2,4 बिलोंग्स टू आर, बिल्कुल है, 4 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्या 4,2 भी होगा, क्या 2 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 2/4 करते हैं तो रिजल्ट हमें फ्रैक्शन में मिलता है, ना कि हमारा एक नेचुरल नंबर मिला। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू आर। एग्जांपल और भी दे सकते हैं, 3,6 हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या 6,3 भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बच्चों। अब लास्ट वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला क्या दे रखा है हमें, ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन अगर मिल गई तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो भाई ऐसी वैल्यू यहां पे हम निकालते हैं, ध्यान से देखो, ये दे रखी है जैसे 1,4 ये वैल्यू है, या फिर हमने वैल्यू उठा ली यहां से 1,2, ये हमारी रिलेशन से बिलोंग कर रही है। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन में जो ये वैल्यू है ना वही पुट करनी है। तो 2 के साथ कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है भाई, 2,4 एग्जिस्ट करती है रिलेशन में, ये भी है। अब कंडीशन क्या चयन करनी है हमें, जो मैच कर रहे हैं ना उनको छोड़ के, क्या 1,4 भी एग्जिस्ट करता है, 4 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, 1,4 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी बिलोंग्स टू आर है। तो यहां पे क्या कह देंगे, सो दिस इज ट्रांजिटिव, दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। बस ये काम करना था आपको, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर बिलोंग्स टू सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। रिलेशन क्या दे रखा है, अगर x और y को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको रिजल्ट एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। और वैल्यू क्या पुट करनी है, यहां पे ध्यान से देखो, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर, जो वैल्यू पुट होंगी वो भी हमारी क्या होंगी, इंटीजर वैल्यू पुट होंगी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, दिखने से ही नजर आ रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, बट हमें तो सोल्व आउट करके दिखाना है, एग्जामिनर को ये क्या पता भाई आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो हमारा सेट जो है जेड क्या है, इंटीजर वैल्यू क्या क्या हो गई भाई, 0 हो गई, +-1 हो गई, +-2 हो गई, +-3 हो गई, +-4 हो गई। ये सारी वैल्यू क्या है हमारी भाई, इंटीजर वैल्यू है। और रिलेशन क्या दे रखा है हमारा, कि जो x माइनस वाई अगर आप करोगे ना तो वो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ये हमें रिलेशन दे रखा है। तो एक छोटा सा यहां पे रिलेशन बना के देखते हैं भाई। जैसे मान लो यहां पे मैंने x की जगह 1 ले लिया, इंटीजर में से इंटीजर को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिलेशन के अंदर क्या आएंगे, 0 लिया तो 0 आ गया, 1 लिया तो 1 आ गया, 2 पुट किया तो 2 आ गया, इस प्रकार से। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं इंटीजर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, अब इसको करने का तरीका एक और भी है, ध्यान से देखना। फर्स्ट देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है भाई, ए कोमा ए, बी कोमा बी, ये हमारे क्या होने चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होने चाहिए। तो यहां पे देखो अगर मैं x माइनस वाई करता हूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर पुट करने के बाद इंटीजर ही रिजल्ट मिल रहा है मुझे। तो ये क्या हो गया, 0,0, 1,1, 2,2 मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। सेकंड वाले पे चलते हैं बच्चों, क्या है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं a कोमा बी अगर पुट करता हूं तो रिलेशन से बिलोंग करता है, तो b कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब यहां पे देखो एक और चीज कर सकता हूं मैं, x माइनस वाई से मुझे इंटीजर मिल रहा है, अगर मैं बच्चों y माइनस एक्स करता हूं तो भी तो मुझे इंटीजर ही मिलेगा। इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर को तो इंटीजर ही मिलेगा। x माइनस वाई भी इंटीजर आ रहा है, y माइनस एक्स भी इंटीजर आ रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास सिमेट्रिक रिलेशन हो गया।
इसमें कोई वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से इस रिलेशन से ही लिख सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। लास्ट बात करते हैं बच्चों ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव भी बिल्कुल आसान है लिखना। ट्रांजिटिव में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। क्या होती है कंडीशन, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये कंडीशन है ना। तो यहां पे देखो, अगर मैं x माइनस वाई करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इंटीजर। अब मैं y माइनस जेड अगर कर दूं, इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। और x माइनस जेड अगर मैं कर दूं तो वो भी क्या होगा, मेरा इंटीजर ही होगा, क्योंकि सारे x y z क्या हैं, इंटीजर वैल्यू चल रही हैं। तो ये भी हमें इंटीजर वैल्यू देंगी, तो ये भी क्या हो गया हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। इसमें आपको वैल्यू नहीं लेनी है, कोई जरूरी नहीं है, आप इस रिलेशन से ही इस प्रकार से इसको क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये भी। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। किसी भी टाउन के अंदर जो सेट ए है वो ह्यूमन बींग्स का है, उसके अंदर बहुत सारे आदमी हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच, बहुत सारे टाउन के अंदर आदमी रह रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे बताना है कि जो ये रिलेशन दे रखे हैं वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सेट ए है ना, उसके अंदर एलिमेंट्स मान लेते हैं। मान लो एक्स रहता है हमारा टाउन के अंदर, वाई रहता है और जेड रहता है। 3 आदमी ले लिए हमने, 4 भी ले सकते हो और ज्यादा भी ले सकते हो, जो आपका दिल करे। अब हमें क्या करना है भाई, यहां पे एक रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई का रिलेशन दे रखा है सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, कि एक्स और वाई जो है ना इकट्ठे एक ही जगह पे काम करते हैं। तो देखो भाई क्या क्या जो पेयर बन सकते हैं, यहाँ पे एक्स कोमा एक्स बन सकता है। अब एक्स कोई आदमी है, जैसे आप हो, तो आप वहां पे अगर मान लो इस प्लेस पे काम कर रहे हो, तो इसी प्लेस पे तो आप काम करोगे, दोनों का पेयर आपका ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप यहां भी काम कर रहे हो और यहां भी काम कर रहे हो, अलग अलग जगह तो काम नहीं कर सकते, तो एक ही जगह काम करोगे। वाई एक जगह काम कर रहा होगा तो वाई ही रहेगा, जेड काम कर रहा होगा तो जेड ही रहेगा। ठीक है, अब उसका रिलेशन कैसे भी हो सकता है, एक्स और वाई का भी हो सकता है, कि एक्स और वाई इकट्ठे भी काम कर सकते हैं, दे भी रखा है उसने। एक्स कोमा वाई भी हो सकता है, वाई कोमा जेड भी हो सकता है, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो एक्स कोमा जेड भी हो सकता है इस प्रकार से। या फिर y कोमा एक्स भी हो सकता है, कि y वहां पे काम कर रहा हो तो x को भी उसी के साथ करना पड़ेगा, अगर z वहां पे काम कर रहा है तो x को भी उसके साथ ही काम करना पड़ेगा। इस प्रकार से रिलेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करा रहा हूं, अगर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना है तो ओल्ड वीडियोज है, वहां से देख सकते हैं। बाकी मैंने क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दिया, इसको आपको खुद से ट्राई करना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करोगे तो आप सीखोगे कहां से, तो आपको खुद से ट्राई भी करके देखना है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है भाई, एक्स कोमा एक्स, वाई कोमा वाई, जेड कोमा जेड, ये सारे के सारे क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या करना है हमें, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, एक्स और वाई अगर एक जगह काम कर रहे हैं तो y और x भी तो हमारे उसी जगह काम करेंगे। मान लो x आप हो और y आपका दोस्त है, अगर दोनों को एक ही जगह काम कर रहा है, आप कहीं काम कर रहे हो तो y को भी आपके साथ करना पड़ेगा, y अगर कहीं काम पे जा रहा है तो आपको उसके साथ जाना पड़ेगा, तो ये भी बिलोंग्स टू r है, तो क्या हो जाएगा, r इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं एक बार। मान लो हम 3 पर्सन लेके चल रहे हैं, एक्स वाई अगर मान लो रिलेशन में काम कर रहे हैं, इकट्ठे एक जगह काम कर रहे हैं, वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो एक्स को भी किसके साथ काम करना पड़ेगा, जेड के साथ काम करना पड़ेगा, तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होगा कि हमें टाउन के आदमियों को एक ही जगह काम करना है। समझ में आ गया ट्रांजिटिव कैसे लिखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया क्वेश्चन। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, हमें यहां पे जो वैल्यू यूज करनी है वो क्या है, रियल नंबर्स यूज करने हैं। डिफाइंड एज द रिलेशन
रिलेशन किसके बीच में दे रखा है, ए और बी के बीच में, जहां पे ए जो है लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें इस रिलेशन को ऑल रियल वैल्यूज पे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव शो ऑफ करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें सेट जो दे रखा है वो क्या है, सेट मान लेते हैं ए, इसके अंदर क्या है, ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज। अब ऑल रियल वैल्यूज के अंदर क्या होंगी बच्चों, 0 भी होगा, +-1 भी होगा, +-2 भी होगा, और हमारे फ्रैक्शनल वैल्यू भी होंगी, क्योंकि सारे जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। जैसे हमारा 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, रूट वाली टर्म भी √5 हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया। ये सारी वैल्यूज जो आएंगी वो यहाँ पे हमें एक सेट की फॉर्म में दे रखी हैं, जिनको हमें यूज करना है। अब बात करते हैं रिलेशन की। तो रिलेशन क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, ए और बी का रिलेशन हमें गिवन है बच्चों, और वो रिलेशन सच दैट ए जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। समझ में आ गया रिलेशन। अब भाई सबसे पहला काम क्या आता है, हमें बनाना है यहाँ पे एक रिलेशन का सेट। तो रिलेशन का सेट कैसे बनेगा, ध्यान से देख लो। सबसे पहले मान लो यहां से हमने 0 वैल्यू उठाई, ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे, बी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि तभी तो इक्वल बनेगा। ए की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो वो भी 0 होनी चाहिए, तभी हमारे यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो 0,0 हो गई। 1,1 भी हो सकती है, क्योंकि ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू भी 1 हो, तो 1 = 1 हो जाएगा, तो वो कंडीशन भी हो गई। 2,2 भी हो सकती है, 3,3 भी हो सकती है, इस प्रकार से। और क्या वैल्यू हो सकती है भाई, यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पे 1 वैल्यू ले लेता हूं और यहां पे 2 वैल्यू ले लेता हूं, वो कंडीशन भी हो सकती है। 1,2 हो जाएगा, 1,3 भी हो जाएगा, 1,4 भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इस प्रकार से। और कौन सी वैल्यू हो सकती है वो भी आपको देखनी है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, रूट वाली वैल्यू भी हो सकती है, बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव देखना है। तो सबसे पहला काम क्या है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, अब रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक का मीनिंग क्लियर नहीं है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्टिंग वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्लियरली बता रखा है। अब रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर मेरे पास A, B, B ये हमारे बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब यहां पे ध्यान से देखो, 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 ये सारी वैल्यूज हमारी रिलेशन के अंदर लाई कर रही है। तो आप फटाक से कह दोगे सर ये तो रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। बट नहीं बच्चों, हमें यहाँ पे और वैल्यूज भी देखनी है, रूट वाली वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, क्या उनमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो देखो ध्यान से, इन वैल्यू पे तो सेटिस्फाई कर गई, बट क्या फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी सेटिस्फाई करेगी। मान लो मैं 1/3 ले लेता हूं ए की वैल्यू, अब इक्वल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बी की वैल्यू भी 1/3 पुट करनी पड़ेगी भाई, बी भी हमें 1/3 लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू हो सकता है। तो यहां पे क्या हो गया, ध्यान से देखना एक बार, तो यहां पे वैल्यू आ गई 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया मेरे पास यहां पे, ध्यान से देखो, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, 1/9। क्या ये वैल्यू इससे ग्रेटर है या स्मॉलर है, ये बता दो। ये वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होती चली जाती है उतना ही हमारा रिजल्ट छोटा होता चला जाता है। तो ये क्या है, स्मॉल है, तो यहां पे नॉट इक्वल टू क्या होगी, कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो यहां पे हम लिख देंगे कि 1/3, 1/3 नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गई या नहीं आ गई बात। इन वैल्यूज पे तो हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था, बट फ्रैक्शनल वैल्यू पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब दूसरा हमें क्या चेक करना है भाई, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक और चेक करते हैं। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है भाई, A, B अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो B, A भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ये चीज आ गई। तो यहां पे देखते हैं बच्चों, कोई भी वैल्यू उठा लो, 1,2 उठा लो, 1,3 ले लो, 1,4 ले लो, या कोई और वैल्यू ले लो जो कि हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। या फिर मैंने ले लिया 2,3 ले लिया, ये भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 हमारा क्या है, स्मॉल है,
और 3 का स्क्वायर आएगा 9, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। तो यहां पे ध्यान से देखो 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या 3,2 भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा या नहीं होगा, देखो चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू अगर मैं 3 और बी की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो क्या हो गया, ए की वैल्यू 3 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होना चाहिए। बट उसने कह रखा है कि आपको नॉट सिमेट्रिक दिखाना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो पंगा पाएगा इसमें क्वेश्चन में, तो हमें और कंसेप्ट देखना पड़ेगा। अब अगर मैं 1,2 ले लेता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 1,2 बिलोंग्स टू आर है, क्या 2,1 बिलोंग्स टू आर है? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, तो 1 तो हमारा क्या हो गया, लेस देन 2 होता है, होना चाहिए ग्रेटर, तो यहां पे नॉट बिलोंग्स टू आर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब एक चीज ध्यान से सुन लो बच्चों, आप कई बार हमारे माइंड में क्या चलता है कि सर हमने एक कंडीशन तो देख ली, बस उसी से हम सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक लिख सकते हैं। नहीं, आपको कोई और छोटी वैल्यू या उससे बड़ी वैल्यूज पे भी दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ेंगे चेक करने के लिए कि हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होती है कंडीशन, वो ध्यान से समझ लो। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है, अगर ए कोमा बी हमारा कोई भी वैल्यू हो सकती है बिलोंग्स टू रिलेशन है, और बी कोमा सी भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इन दोनों से क्या निकल के आया, देखो बी तो कॉमन है, ए और सी बच गया, तो ए और सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, तब हम ट्रांजिटिव कह सकते हैं बच्चों। तो यहां पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूं, मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने ले ली भाई 3,2 ले लिया, बिलोंग्स टू रिलेट करेगा रिलेशन से, क्योंकि यहां पे ए की वैल्यू अगर मैं 3 और बी की वैल्यू 2 लेता हूं तो 3 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 4 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमारी रिलेशन के अंदर लाई करेगी। अब अगर मान लो मैं और कोई वैल्यू लेता हूं 2,3/2 ले लेता हूं, फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली, क्या ये भी हमारी बिलोंग्स टू कर रही है रिलेशन से, चेक कर लेते हैं भाई। ए की वैल्यू हमने क्या ले ली 2 और बी की वैल्यू ले ली बच्चों 3/2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 2 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आ गया मेरे पास 2.2 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देखो 2 कॉमन है, तो हमारा जो है 3,3/2 भी क्या होना चाहिए बच्चों, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। क्या ये लाई करेगा, देखो तो 3 लेस देन इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लो। 3 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9/4, कट करेंगे तो ये 2.2 आ गया। क्या 3 हमारा 2.2 से लेस या इक्वल है, नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आ गया हमारा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ये क्वेश्चंस मैंने ओल्ड वीडियो में भी करा रखे हैं, बट वहां से जो मुझे कमियां लगी कि बच्चों के जो डाउट्स आ रहे थे उन डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं न्यू वीडियो बना रहा हूं। अब आपको कोई भी डाउट किसी प्रकार का नहीं आने वाला है, बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो स्टार्टिंग वीडियोस थी, तो यहां से आप वीडियोस देखिए, अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6, जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो हमें रिलेशन में यूज करनी है, उनका सेट दे दिया हमें 1 से लेके 6 तक यूज करना है, और रिलेशन क्या दे रखा है, बिटवीन ए एंड बी सच दैट बी इक्वल टू a+1, जो बी की वैल्यू आएंगी ना ए में 1 ऐड करके आएंगी, इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें चेक करना है कि क्या ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले देखो बच्चों, हमें रिलेशन क्या दे रखा है या फिर सेट क्या दे रखा है, उसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं। सेट के अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5 6, इनके अलावा हमें कोई भी वैल्यू यूज नहीं करनी है, जो सेट में वैल्यू दे रखी है वही यूज करनी है। रिलेशन क्या दे रखा है वो देख लो, ए और बी के बीच में रिलेशन है सच दैट कि b इक्वल टू a+1, ठीक है, इस रिलेशन को अलग लिख लो कि b इक्वल टू a+1 होगा। अब हमें क्या करना है भाई, रिलेशन का यहाँ पे एक सेट बनाना है कि क्या क्या पेयर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। अब भाई a की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, a की वैल्यू 1 लूंगा तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, तो मेरा रिलेशन क्या बन जाएगा, 1,2 बन जाएगा। अगर मैं a की वैल्यू 2 लेता हूं, यहाँ पे 2 रखता हूं, तो b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3, तो 2,3 बन जाएगा। ऐसे ही 3,4 बन जाएगा,
4,5 बन जाएगा, ऐसे वैल्यू निकलती आ जाएंगी। या फिर मान लो मैं कोई और वैल्यू लेता हूं, और तो कोई ले नहीं सकते, 6 ही तक लेनी है, तो ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ गया। अब सबसे पहली बात आती है हमारी रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या है वो जरूर लिखेंगे बच्चों। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है हमारा, ए कोमा ए, बी कोमा बी, अगर इस टाइप की वैल्यूज हमारी बिलोंग्स टू रिलेट कर रही हैं रिलेशन से, तो हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। तो भाई इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अगर 1 लेता हूं तो हमारी दूसरी वैल्यू भी 1 ही आनी चाहिए। क्या आ रही है हमारे रिलेशन में, नहीं आ रही है, तो ये बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है, नोट। तो ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आर, रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर पहली वैल्यू ही ऐसी मिल जाए ना हमें कि जो रिलेशन से रिलेट नहीं कर रही है, तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू मिल जाए कि भाई मान लो 1 1 मिल जाता है, यहाँ पे रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो आपको 1 2 वैल्यू और चेक करनी है बच्चों, 2 2 भी है, 3 3 भी है, या 4 4 भी है या नहीं है, तो वो कंडीशन चेक करनी कंपलसरी है। ठीक है, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। हमारा सेकंड कौन सा है, हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन बिल्कुल सिंपल सी है, अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेट कर रहा है रिलेशन से, उसका उल्टा बी कोमा ए भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए किससे, रिलेशन से। बस ये चेक कर लेंगे। तो यहां पे देख लो बच्चों 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 2,1 इसका उल्टा क्या हमारा रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, कभी नहीं करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 पुट करता हूं तो बी की वैल्यू 3 आएगी, ना कि 1 आएगी कभी भी। तो ये क्या हो गया हमारा, आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बात है। थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। थर्ड कौन सा है हमारा, रिफ्लेक्सिव, सॉरी रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन और चेक कर लेते हैं भाई। ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखेंगे पहले, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी कोई वैल्यू है बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब हम किसी रिलेशन को क्या कहेंगे बच्चों, ट्रांजिटिव कहेंगे। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां से वैल्यू उठा ली 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल है भाई, और हमने यहां से जिसमें 2 आता हो 2 कोमा 3 ये भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तो 1 कोमा 3 भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब चेक कर लो 1 कोमा 3 आ रहा है रिलेशन में, नहीं आ रहा है कहीं भी, ना ही आएगा। कंडीशन क्या है, बी इक्वल टू ए प्लस 1, ए की जगह आगे वाली ए की वैल्यू, पीछे वाली बी की वैल्यू, एक्स वाई में दे रखा हो तो आगे वाला एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट, ये वैल्यू आपको पता है क्लास 8 9 10 से सीखते आ रहे हैं। यहां पे गड़बड़ मत कर देना कि बी में कौन सी वैल्यू पुट करूं सर, ए में कौन सी वैल्यू पुट करूं। क्लियर है ना ये चीज। तो यहां पे देखो बच्चों, ए की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है 1, तो बी इक्वल टू 1 प्लस 1, तो बी की वैल्यू क्या मिल रही है 2। 1 पुट करने के बाद 2 आना चाहिए, तभी हमारा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, यहां पे नहीं कर रहा है, तो ये हो गया नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। बस आंसर आ गया भाई, समझ में आ गया ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर, रियल वैल्यूज हमें लेनी है, डिफाइंड एज द रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो दिखाना है, बट हमें ये सिमेट्रिक नहीं दिखाना। ऐसी कंडीशंस आपको लेनी है, ऐसी वैल्यूज आपको यहां पे चूज करनी है जिससे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो भाई देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे सेट क्या दे रखा है हमें, ए इक्वल टू रियल वैल्यूज, रियल वैल्यूज, ये वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पे हमारे रिलेशन की। तो रिलेशन क्या दे रखा है बच्चों, ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, सच दैट ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा रिलेशन क्या बनता है वो देख लेते हैं। रिलेशन के अंदर क्या सेट बनेंगे भाई, मान लो हमने सबसे पहले 0 ले लिया, तो यहां पे अगर मैं ए की वैल्यू 0 लेता हूं, इक्वल बनाने के लिए हमें बी की वैल्यू भी क्या लेनी पड़ेगी, 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या बन सकती है हमारी, यहां पे ए की वैल्यू 0 ले ली तो बी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0,2 भी हो सकती है, इस प्रकार से वैल्यू हो सकती है।
और अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं बच्चों, तो कंडीशन क्या होगी, बी की वैल्यू भी 1 ले सकते हैं हम। ए की वैल्यू 1 ले ली तो बी की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं, इस प्रकार से। यहां पे ऐसा नहीं करेंगे कि ए की वैल्यू 3 ले ली, बी की वैल्यू 1 ले ली। क्या 3 हमारा लेस देन इक्वल टू 1 होगा कभी भी? नहीं होगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। ऐसे ही 2,2 भी हो सकता है, 2,3 2 से बड़ी के साथ वैल्यू के साथ यहां पे रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, 2,4 इस प्रकार से। और ले लेते हैं एक 3,3 है तो 3,4 के साथ, 3,5 के साथ, 3,6 के साथ। ये हमारी जो होंगी वैल्यूज लाई करेंगे इस रिलेशन के अंदर। अब भाई बात करते हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की। तो सबसे पहली बात आती है हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव कौन सा होगा बच्चों, ध्यान से देख लो। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अब भाई ध्यान से देखो, यहां पे 0,0, 1,1, 2,2, 3,3 सारी इस प्रकार की वैल्यू जो है रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, रिलेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, कोई भी वैल्यू ले लो। तो ये क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कुछ ऐसा ही बोला था उसने स्टेटमेंट में कि ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हो गया भाई। सेकंड कौन सा है भाई, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव की जगह पहले हमारा जो ऑर्डर आता है वो सिमेट्रिक आता है, तो हम यहां पे सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है भाई, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी कोमा ए भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। चलो भाई देखते हैं, यहां पे कोई भी वैल्यू उठा लो, यहाँ पे इन 1,1,0,0 सेम वाली वैल्यू को छोड़ के कोई भी उठा लो। मान लो 1,2 ले लिया, 1,3 ले लिया, या फिर 2,3 ले लिया, जो भी दिल कर रहा है वो ले लो। यहां से चलो भाई 3,5 उठा लिया मैंने, 3,5 बिलोंग्स टू रिलेशन है। जो यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है ना वो उठा लोगे तो एग्जामिनर को भी पता लग जाएगा कि रिलेशन से वैल्यू उठा रखी है, ठीक है। तो 3,5 का उल्टा क्या बनेगा भाई, 5,3। क्या ये रिलेशन से बिलोंग करेगा? कभी नहीं करेगा। ए की वैल्यू बड़ी, बी की वैल्यू छोटी, क्या रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है। तो ये क्या हो गया हमारा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक, यही करना था ना हमें, देख लो, नॉट सिमेट्रिक प्रूव करना था। अब बच गया ट्रांजिटिव। तो थर्ड वाला हमें ट्रांजिटिव दिखाना है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं भाई। ट्रांजिटिव की कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी कोई वैल्यू बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ए कोमा सी भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। उठाओ भाई यहां से वैल्यू, मान लो हमने ले ली 2,3, 2,3 बिलोंग्स टू रिलेशन है, बिल्कुल है। 3,4 भी हमारा क्या है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। 3 कॉमन हो गया, तो 2 और 4 भी बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है, देख लो ध्यान से, 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रहा। कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये बी की वैल्यू, ये ए की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, ग्रेटर है, तो ये क्या हो गया हमारा, आर इज ट्रांजिटिव। या तो लिख दो रिलेशन इज ट्रांजिटिव या फिर आर इज ट्रांजिटिव लिख दो, ये भी कंडीशन ठीक है। समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, मतलब जो भी सेट दे रखा है, जो वैल्यूज दे रखी है, हमें रियल वैल्यूज दे रखी है, डिफाइंड बाय द रिलेशन a, b सच दैट a ऑलवेज लेस देन इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो हमें इस रिलेशन को रियल नंबर्स पे चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे सेट ए हमें क्या दे रखा है बच्चों, वो दे रखे हैं हमें रियल नंबर्स, रियल वैल्यूज लिख सकते हैं या फिर रियल नंबर्स लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे यूज करनी है। और रिलेशन जो आपको दे रखा है वो किसके बीच में दे रखा है, ए और बी के बीच में, सच दैट कि ए ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ये आपको रिलेशन यूज करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे एक सेट बना लेते हैं भाई अपना इस रिलेशन को यूज करते हुए, कि हमारे रिलेशन के अंदर किस प्रकार का सेट बन के तैयार होगा। ध्यान से देखना, अगर मैं ए की वैल्यू 1 लेता हूं तो बी की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 1 ही होगी, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पे मैंने 1 पुट कर दिया तो बी की वैल्यू भी 1 ही होगी। ए की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो बी की वैल्यू भी 2 होगी। ए की वैल्यू 3 पुट कर दी तो बी की वैल्यू भी 3 होगी। बट यहां पे बच्चों रियल वैल्यूज क्या रखी हैं,
तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारे के सारे होल नंबर्स या फिर अपने रियल नंबर्स में होल नंबर ही यूज करें या नेचुरल नंबर यूज करें। अब यहां पे हम फ्रैक्शनल वैल्यू को भी ट्राई करके देखते हैं एक बार। अगर मैं a की वैल्यू 1/2 लेता हूं या फिर a की वैल्यू 1/3 लेता हूं, तो यहां पे देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब। तो क्या आ गई 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27। क्या 1/27 इससे बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, यहां पे हो गई कंडीशन रॉन्ग। तो यहां पे 1/3 का पेयर नहीं बनेगा इस रिलेशन के अंदर। क्लियर आ गई बात? ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों, हमारे पास रिफ्लेक्सिव की होती है। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होता है, ए कोमा ए, बी कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेट कर रहा है या फिर बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां से अगर आप चेक करोगे ना कि 1 1 2 2 3 3 ये तो रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसी को देख के सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कर देते हैं ना ऐसा ही। बट आपको ये फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी चेक करना है क्योंकि रियल वैल्यूज यहाँ पे रियल नंबर्स आपको यूज करने हैं। तो भाई यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1,1 2,2 बिलोंग्स टू रिलेशन तो है, बट जैसे एग्जांपल के तौर पे 1/3 1/3 1/2 1/2 ये जो है नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसा आपको कौन से वाले केस में करना है, रियल नंबर वाले केस में, फ्रैक्शनल पे जरूर चेक करना है। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है। जब आपको सेट रियल नंबर्स का दे रखा हो तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पे जरूर कंडीशन चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं भाई सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक में देख लेते हैं एक बार। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होती है बच्चों हमारी, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो हमारी कंडीशन क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक की, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं ले लेता हूं यहां पे 1,2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ये बिलोंग्स टू रिलेशन होगा क्योंकि 2 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो हमेशा 1 से बड़ा ही आएगा। अब अगर मैं 2,1 लेता हूं, 2 किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की जगह 1, तो क्या 2 हमारा जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा या नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो यहां पे क्या हो गया, सो रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब भाई बात आती है थर्ड वाले की। थर्ड वाले को भी ध्यान से देखना, जो ओल्ड वीडियो है ना उसमें मैंने एक यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो वो क्या हुई है वो आपसे आगे ना हो तो वो ध्यान से देखना। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है बच्चों, ए कोमा बी अगर हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए और सी का पेयर भी हमारा क्या होगा, बिलोंग्स टू रिलेशन अगर होगा तो वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाएगा। अब देखना ध्यान से, जो ओल्ड वीडियोज में कर रखा है वो आपको कंसेप्ट ध्यान देना है। अगर मैं बच्चों ये ले लू 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल है सर। 2,3 ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन है सर, क्योंकि यहां पे बी की वैल्यू क्या है, बड़ी है, बी की वैल्यू का क्यूब करेंगे तो हमेशा ए से बड़ा आएगा, बिल्कुल ठीक है। और 1 और 3 का कॉम्बिनेशन भी यहां पे क्या होगा, 1 3 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। हो गई कंडीशन सेटिस्फाई, तो हम यहां पे क्या लिख देते हैं, सो द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बट मैंने फिर बताया है आपको, ध्यान देने वाली बात क्या है, ओल्ड वीडियोज के कंपैरिजन में मैं यहां पे ये कर रहा हूं कि जो छोटी मोटी मिस्टेक हुई है या कोई कंसेप्ट बताना रह गया है तो वो यहां से आपका क्लियर कर रहा हूं मैं। जब आपको सेट रियल नंबर्स का दे रखा हो तो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी चेक करनी है कंडीशन, ध्यान देना ये चीज। अब यहां पे देखो, यहां से तो आपने ट्रांजिटिव लिख दिया। अब अगर मैं वैल्यूज को चेंज कर लू, कैसे चेंज कर लू, मान लो ए की वैल्यू ले लू 5 और बी की वैल्यू मैं ले लू यहां पे एग्जांपल के तौर पे 2, 5,2 ले ली, ये हमारी रिलेशन से बिलोंग करेगी। कैसे देखो, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है ना, a की वैल्यू 5 रखता हूं, b 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, तो 5 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है, 8, सेटिस्फाई कर रही है, बिलोंग्स टू रिलेशन है। अब मैंने एक और वैल्यू ले ली, यहां पे पेयर बना लिया,
2 का और 1.5 का। क्या ले लिया बच्चों? 2 का और 1.5 फ्रैक्शनल वैल्यू ले ली, 3/2 ले लो या 1.5 ले लो। अब देखो यहां पे एक ही जगह 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा? 2 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब करेंगे तो 3.3 समथिंग आएगा। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या 5 और 1.3 की कंडीशन सेटिस्फाई होगी? वो देख लो। अब ये भी बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। अब 5 और 1.5 की भी होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करके देखो, 5 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब, ये हमारा नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो भाई ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां पे देखो 5 लेस देन इक्वल टू 1.5 का क्यूब क्या होगा? 3.3। क्या 3.3 से लेस होती है 5? नहीं होता। तो यहां पे क्या लिख देंगे? सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। पता लग गया मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? सिंपल सी बात है, जब भी आपको रिलेशन यहां पे सेटिस्फाई करना हो और वैल्यूज आपको रियल नंबर्स यूज करनी हो, तो फ्रैक्शनल पे आप जरूर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तभी आप कुछ लिखेंगे, तभी आप कोई कंक्लूजन रिजल्ट पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ये चीज ध्यान देना कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे रखा है। क्या है? ध्यान से देखो। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय द रिलेशन। पहले से ही रिलेशन बना के दे दिया उसने, कोई आपको यहां पे अल्फाबेटिकली फॉर्म में रिलेशन नहीं दे रखा है, रिलेशन का सेट बना के दे दिया कि 1,2 और 2,1 इस प्रकार से आपका पेयर बन के आता है, ऐसा कोई रिलेशन दे रखा है। इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। इस रिलेशन को आपको सिमेट्रिक दिखाना है, बट ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, ये आपको शो ऑफ करना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, रिलेशन का सेट क्या दे रखा है और हमें एलिमेंट्स का सेट क्या दे रखा है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स क्या हैं? 1, 2, 3। कोई भी दे रखे हो हमें क्या मतलब, क्योंकि हमारे पास कोई रिलेशन नहीं दे रखा। रिलेशन के अंदर क्या क्या पेयर बने हुए हैं भाई? हमारे रिलेशन को यूज करते हुए 1, 2 का बना हुआ है और 2, 1 का बना हुआ है। बस ये दो ही पेयर बने हुए हैं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है बच्चों? रिफ्लेक्सिव की। जिस प्रकार से मैं करवा रहा हूं ना, वैसे ही आपको ट्राई करनी है। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन पहले क्या होती है? ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन होने चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं यहां से एलिमेंट 1 उठाता हूं, 1 तो एक ही, यहां पे भी 1 1 होना चाहिए। या मान लो 2 उठाता हूं, 2, 2, ये हमारे रिलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं है? ये रहा रिलेशन। यहां पे तो ये पेयर बन ही नहीं रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है। तो यहां पे क्या लिख देंगे? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद हमें क्या करना है भाई? हमें यहां पे सिमेट्रिक चेक करना है। तो सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों? ए, बी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए? बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। ये कंडीशन चेक करनी है। तो भाई करते हैं। अभी देखो ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है? यहां पे मान लिया 1, तो 1 कोमा बी की वैल्यू 2 बिलोंग्स टू रिलेशन है या नहीं है? 1,2 है। क्या इसका उल्टा रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? 2,1 बिल्कुल कर रहा है। तो 2,1 भी हमारा क्या होगा? बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। तो ये क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तो ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर बात है। अब आगे चलते हैं। ओ सॉरी, ये तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो आर इज सिमेट्रिक होगा बच्चों, नॉट सिमेट्रिक नहीं, आर इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव और चेक कर लेते हैं कंडीशन को लेके। ट्रांजिटिव में क्या होगा? अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो ए कोमा सी भी हमारा क्या होगा? बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। ये कंडीशन हमें चेक करनी है। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे अगर मैं ले लेता हूं 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2,1 ये मान लिया बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो क्या यहां पे हमारा 1,1 बिलोंग्स टू रिलेशन है? नहीं है। 1,1 तो यहां पे है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। या फिर और क्या पेयर बना सकते हैं हम? 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन है, 2,3 भी तो यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स, 2,3
क्या है रिलेशन के अंदर? नहीं है। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो 1,3 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। तो हमारा क्या हो गया? कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो उसने कह रखा था वही आया है हमारा। ओनली सिमेट्रिक है ये, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ये रिलेशन नहीं है। क्लियर बात? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 भी देखते हैं इसी वीडियो में। ये हमारा जो है वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है ध्यान से देखो बच्चों। क्या है? शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। किसी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी है, उसके अंदर सेट ए बनाया है, जितनी भी उस लाइब्रेरी के अंदर बुक है ना वो सेट ए के अंदर रख दी भाई। मान लो उसके अंदर 5,000 बुक्स है, तो 5,000 बुक्स हमारी किसके अंदर आ गई? सेट ए के अंदर। गिवन बाय द रिलेशन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का रिलेशन इस प्रकार से दे रखा है कि एक्स एंड वाई बुक हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। कि अगर हम कोई दो बुक को उठाते हैं ना एक्स और वाई को, तो उनके अंदर सेम नंबर ऑफ पेज मिलते हैं। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमें बताना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। अब भाई स्टार्टिंग जो क्वेश्चन कराया था ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने समझाया था कि ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो हर एक चैप्टर के अंदर, हर एक एक्सरसाइज के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, पूरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं जरूर कराऊंगा, तो वो वीडियो आपको जरूर देखनी है। ठीक है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो कौन सा रिलेशन होगा इक्विवेलेंस? जो रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं। तो भाई सबसे पहले यहां पे सेट की बात कर लेते हैं। सेट ए के अंदर क्या दे रखा है? क्या है भाई? ऑल बुक्स ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, रिलेशन क्या दे रखा है? रिलेशन कोई भी दो बुक के अंदर दे रखा है एक्स और वाई के अंदर, सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये हमें रिलेशन दे रखा है। अब भाई देखो यहां पे आपको सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स नजर नहीं आ रहे। आपको पता है कि भाई जो जितनी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक है ना, उनका सेट बना हुआ है। तो ये है एक वर्ड टाइप प्रॉब्लम। इसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन देखो, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के अंदर कंडीशन क्या होती है बच्चों? ए कोमा ए, बी कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव कह देते हैं। अब ध्यान से यहां पे आ जाओ, एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक एक्स बुक है, एक वाई बुक है, दोनों के अंदर क्या है? सेम नंबर ऑफ पेज है। तो भाई क्या हो गया यहां पे? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेम ही तो वैल्यू होनी चाहिए दोनों की। तो यहाँ पे एक्स और वाई क्या शो कर रही हैं? दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है, तो ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? द नंबर ऑफ पेज, द नंबर ऑफ पेजेस इन बुक्स remain same, so R is relation is reflexive। ये बात लिख के भी हम यहां पे प्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज ओल्ड वीडियोज में मैंने और कंसेप्ट भी बता रखा है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। जोन सा अच्छा लगे वो आप ट्राई कर लेना। सेकंड कंडीशन किसकी होती है भाई? रिफ्लेक्सिव के बाद हमारी ट्रांजिटिव की। सिमेट्रिक की होती है। चलो भाई हमने ट्रांजिटिव लिख दिया, कोई बात नहीं। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है? ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है, और ए कोमा सी भी हमारा बिलोंग्स टू रिलेशन है, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव है। अब ध्यान से देखो यहां पे बच्चों, बुक एक्स एंड वाई, बुक एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव same number of page and y and z, y तो बुक ये उठाई मैंने, उसमें भी उतने ही पेज मिल गए जितने की y में है। y and z have same number of page, have same number of pages, so ध्यान से देखना, x और y में सेम नंबर ऑफ पेज है, y और z में सेम नंबर और पेज है,
तो एक्स और जेड में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। सो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज, हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो क्या हो गया बच्चों हमारा रिलेशन, सो आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई बात, ये भी क्लियर है। थर्ड बात करते हैं हम सिमेट्रिक की। सिमेट्रिसिटी और चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक में कंडीशन क्या होगी भाई, ए कोमा बी अगर बिलोंग्स टू रिलेशन है तो बी कोमा ए भी हमारा क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा नजर आ रहा है यहां पे। अगर एक्स के अंदर जो पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस, वो वाई के इक्वल है, तो वाई के अंदर जो पेज होंगे वो एक्स के भी तो इक्वल होंगे। तो बस यहां पे क्या लिख देंगे हम, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन है और वाई कोमा एक्स वो भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू वाई रख लो, y इक्वल टू एक्स रख लो, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सो आर इज ट्रांजिटिव, ओ आर इज सिमेट्रिक। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है। तो क्या हो गया, एक आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। सो आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बात आपको लास्ट में लिख देनी है, बस हो गया क्वेश्चन। समझ में आ गया, क्लियर है किस प्रकार से हमें करना है इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम को। बस थोड़ा सा माइंड के घोड़े दौड़ाने, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।